चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। म्यूचुअल फंड में छोटी रकम कैसे बने लखपति? क्या आपने कभी सोचा है कि आप थोड़ी थोड़ी बचत करके भी बड़ी रकम कैसे बना सकते हैं? म्यूचुअल फंड में निवेश के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का जादू आपके लिए काम कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? सोचिए, आप बैंक में 10,000 रुपये जमा करते हैं और सालाना 10% ब्याज मिलता है। एक साल बाद आपको 1,000 रुपये का ब्याज मिलता है और आपका कुल धन 11,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज नहीं मिलता, बल्कि मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। लंबे समय का जादू। यही सिलसिला साल दर साल चलता रहता है और ब्याज की रकम धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लंबे समय के दौरान यह मामूली बढ़ोतरी एक बड़े आंकड़े में बदल सकती है। मान लीजिए आप हर महीने 1,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और आपको सालाना 12% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 30 साल बाद आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपये जमा हो सकते हैं। इस उदाहरण में सिर्फ आपका निवेश 3.6 लाख रुपए है, बाकी सारी रकम चक्रवृद्धि ब्याज का कमाल है। ध्यान देने योग्य बातें। म्यूचुअल फंड में ब्याज दरें गारंटीड नहीं होती, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए लंबे समय के लिए निवेश करना जरूरी है। चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा तब ज्यादा मिलता है जब आप जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं। इसलिए युवावस्था में ही म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश शुरू करना फायदेमंद होता है। सही म्यूचुअल फंड स्कीम का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से उपयुक्त म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। तो अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं और बड़ा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उठाना न भूलें। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना ही बड़ा फायदा होगा। याद रखें, छोटे कदम और नियमित निवेश के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का जादू आपकी छोटी पूंजी को बड़े पहाड़ में बदल सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को आप इस कार्टून वीडियो से समझ सकते हैं। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख,
चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप हर महीने नियम पूर्वक एक छोटी रकम निवेश करते हैं, तब आपकी एसआईपी आपके सेवानिवृत्त होने तक एक बड़ी राशि बन सकती है।